मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज का मेरा वीडियो सीएजी ऑफ इंडिया पे है, अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये प्रश्न अपने आप में प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। ये मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाकर आपके लिए तैयार किया है, ताकि आपको इसे समझने में और साथ ही साथ कंपटीशन की तैयारी करने में आसानी रहे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1753 में व्यापारिक आय व्यय का परीक्षण एवं नियंत्रण करने हेतु लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग स्थापित किया। यदि हम सीएजी को देखें तो एक तरीके से ये ब्रिटिश लीगेसी के रूप में देखा जा सकता है। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने महालेखा परीक्षक का पद स्थापित किया, जो तीनों प्रेसिडेंसीज बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के लेखे प्रमाणित करता था। अर्थात वो सारे अकाउंट्स की ऑडिट करता था, देखता था कि खर्चा या जो धन का व्यय है या आय है वो सही है या नहीं। 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के साथ ही 1920 में महालेखा परीक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता देने की दिशा में प्रयास आरंभ हुए। यह प्रशासन पर नियंत्रण का अत्यंत ही सशक्त माध्यम है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा महालेखा परीक्षक को संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान स्तर एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इसमें यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस अधिनियम के तहत इसको संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा या स्तर प्रदान किया गया। संविधान में महालेखा परीक्षक का पदनाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, जो कार्यपालिका से स्वतंत्र तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की समान स्वतंत्रता प्राप्त पद है। श्री नरहरि राव को भारत का प्रथम सीएजी बनाया गया। यह अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के पहले सीएजी कौन थे। भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षण विभाग सीएजी का कार्यालय, बहुत कम लोगों को इस कार्यालय का नाम पता है। आर्टिकल 148 के तहत संघ एवं राज्यों के लेखा एवं लेखा परीक्षण के लिए एक स्वतंत्र सीएजी होगा, वह इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, कौन सा अधिनियम और इसकी नियुक्ति कौन करेगा। सीएजी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो पद पर रहता है। सीएजी को पद से हटाने का आधार दुराचरण या असमर्थता होना चाहिए। इसको हटाने के भी कुछ आधार हैं। सीएजी को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के क्रम में संसद के दोनों सदनों के बहुमत द्वारा होता है। इसकी नियुक्ति से लेके और इसे हटाए जाने तक सभी प्रावधान संविधान में मेंशन किए हुए हैं। पद ग्रहण करने के पश्चात उसके वेतन एवं भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पद पर न रहने के पश्चात सीएजी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद के प्राप्त नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति एक बार सीएजी बनता है वह किसी भी सरकारी पद को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन पद ग्रहण नहीं कर सकता। सीएजी का वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित है, अर्थात इन पर चर्चा तो हो सकती है परंतु इन पर मतदान नहीं होता। यह एक संवैधानिक पद है जो कार्यपालिका से स्वतंत्र रहकर सरकारी धन के दुरुपयोग पर अंकुश लगाता है। राष्ट्रपति की सहमति से यह निर्धारित करता है कि संघ तथा राज्यों में लेखा रखने की विधि, प्रारूप व प्रक्रिया किस प्रकार की होगी।
संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत संघ तथा राज्यों की लेखाओं का परीक्षण अर्थात अंकेक्षण करता है। संघ तथा राज्यों की संचित निधि में आय व्यय के लेखे तैयार करता है। आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा, आपको पता 3 प्रकार की निधि है, संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा के क्रम में लेन देन पर आवश्यक कार्यवाही करता है। इसका कार्यालय 2 भागों में विभक्त है, लेखा और अंकेक्षण। इसके जो प्रमुख कार्य हैं उनकी एक लिस्ट मैंने यहां दी है। अंकेक्षण या लेखा परीक्षण, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को रिपोर्ट, लेखा समितियों में समन्वय, वित्तीय अनियमितताओं में अंकुश और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंकेक्षण कार्य में सहयोग करना। अगर हम एक कंसाइज रूप में इसके बारे में कहना चाहें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र तथा राज्य सरकारों के वित्तीय प्रशासन को कुशलतापूर्वक नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। सीएजी द्वारा उद्घाटित होने वाली प्रशासनिक अकर्मण्यताएं तथा अनियमितताएं विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत होती हैं। फलस्वरूप विधानमंडलों में चर्चा होती है तथा प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण कठोर एवं प्रभावी बनता है। पॉल एच अपैलबी ने भारतीय प्रशासन संबंधी अपने दूसरे प्रतिवेदन में कहा था कि यह औपनिवेशिक शासन की विरासत है। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था, इट कैन बी सीन एज अ ब्रिटिश लेगेसी ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन पंडित नेहरू का मानना था संसद में भी सीएजी की आलोचना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका तात्पर्य है उसकी संवैधानिक स्थिति को कमजोर करना। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने सीएजी की नियुक्ति, उसके कार्य के बारे में एक कंसाइज रूप में आपको बताया है। डिटेल्स में आप इसे अपनी बुक में देखिएगा। धन्यवाद।